प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, किसी भी जर्नी में सबसे सुखद लम्हा वो होता है जब आप बहुत सारे तूफानों को झेल के खुद पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, और ऐसे में बहुत सुखद संभावनाएं होती हैं कि आप अपने आगे के पथ को स्वयं देखने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आपको वो ज्ञान मिल चुका होता है, जितने भी लेसन आपने इन तूफानों में सीखे हैं उन्होंने आपको नया नज़रिया दिया होता है आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। और सौभाग्य की बात यह है कि आपकी अंतरात्मा, आपकी जो इन लाइट है, इनर लाइट है, जो आपकी सोल है, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। क्रिस्टल क्लियर व्यूज़ आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, आपकी थर्ड आई सपोर्ट करना शुरू करती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप स्वयं पे भरोसा करना सीख जाते हैं। अभी तक तूफानों में इधर उधर भटकते हुए सब तरह से आपने गाइडेंस लिया, उन गाइडेंस को आगे फॉलो किया, यूनिवर्स का सपोर्ट मिला, और वो लम्हा आ जाता है जहां आप परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दर्द नहीं होता। तूफानों में लड़ना सीख जाते हैं तो आपको वही दर्द अब आपकी स्किल नज़र आती है, आपका बैलेंस नज़र आता है, और जो आपने सीखा उसमें आप प्रभु को और उन सभी लेसन्स और उन सभी लेसन देने वाले लोगों को भी, जिन्होंने अच्छा या बुरा जैसा भी सहयोग आपको किया आपकी जर्नी को सफल बनाने के लिए, आपका रास्ता दिखाने के लिए, उन लेसन्स के सहारे अब आप उन सभी को थैंक्स कहते हुए बैलेंस्ड हो जाते हो और पलट के आगे बढ़ जाते हो पीछे की सभी चीज़ों को माफ़ करके। क्योंकि यहाँ आप सीख चुके होते हैं कि जो कुछ भी घटा उसने हमारे कदमों को और भी दृढ़ बना दिया है, और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सोल अब आपकी गुरु है। ट्विन फ्लेम्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बहुत सुंदर एनर्जी जो अब सामने आई है, फुल मून तक आपको बहुत बहुत प्यारी एनर्जी मिलने वाली है। हो सकता है शुरू में आपको समझने में थोड़ा सा लगे कि ये थोड़ा ऐसा चेंज है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन के लिए है। अब हम यहाँ डिवाइन फैमिलीन या मैस्कुलिन ना भी कहें तो चलेगा, क्योंकि अब आप शिव शक्ति बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी कोई एनर्जी रेजोनेट हो। जैसा आप सभी जानते हैं, ये उस स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेल के पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, या हो सकता है वर्षों से अब बैलेंस फील कर रहे हैं। तो ये जो आज का गाइडेंस है बाद में उन सभी के भी काम आने वाला है जो थोड़ा सा जर्नी में पीछे चल रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, वे सभी लोग जो जर्नी के पायदान में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उनके लिए सही समय आने पे ये एनर्जी फिर से सामने आएगी, और उस समय ये आपके लिए गाइडेंस होगी। तो उन सभी के लिए जो आज इस पायदान पे खड़े हैं, उनको बहुत बड़ी बधाई, क्योंकि आपने क्या अचीव किया है अब आपको पता लगने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। यानी कि फुल मून तक आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपके अंदर कितने सारे परिवर्तन आ गए हैं, कैसे आपने अपने आप को इतना दृढ़ कर लिया है। साथ ही साथ जैसा कि कहा गया है कि अब हम डिवाइन मैस्कुलिन कहें या फेमिनिन कहें, सिर्फ इतना कह सकते हैं आपको बताने के लिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन वर्ड यूज़ किया जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि किसके बारे में बात हो रही है। अतिरिक्त इसके दोनों ट्विन पार्टनर्स इस समय बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन स्टिल आपके टेस्ट बाकी हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि ये टेस्ट इतने सारे क्यों होते हैं। जितनी अच्छी आपने पढ़ाई की होगी, टेस्ट से कभी मत घबराइए,
जितने भी अच्छे लेसन आपने सीखे हैं, लेसन क्या है, उसमें कितना कष्ट हुआ, ये सोचने की बात नहीं है। उन लेसन में आपने कितनी अच्छी स्किल्स डेवलप की हैं, ये आपका बहुत बड़ा खजाना है, आपका ट्रेजर है, आपकी स्किल्स हैं जो आप हर जन्म में इकट्ठे करते जाते हैं। और यही स्किल्स आपको दूसरों को मदद करने के लिए आपका टूल बनते हैं। कैसे आपने इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाला और आज ऐसी कई परिस्थितियां भी सामने आ जाएं, आप अपने बैलेंस को खो ही नहीं सकते, बिल्कुल डगमगा नहीं सकते। ईश्वर आपके साथ है। सबसे बड़ी बात, आपका हौसला आपके साथ है। आपने जो कुछ भी अब तक कमाया, वो कमाना क्या है, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। उसमें किस तरह अपनी कश्ती को बैलेंस किया कि आज वही सफ़र जो पहले तूफान लगता था, अब एक आनंददायी सफ़र में परिवर्तित होने वाला है। आप में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ गई है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करें दोस्तों। करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन के रूप में, जैसा आप जानते हैं, स्विचेस हो रहे हैं। करंट एनर्जी जो मिल रही है वो डिवाइन मैस्कुलिन को फेमिनिन एनर्जी के रूप में देखा जा सकता है। नॉट डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बट डिवाइन फेमिनिन मीन्स लव एंड केयर, सपोर्ट, इमोशंस, ये सब उनके अंदर घुमड़ रहे हैं। प्रेम की भावना, हार्ट ओपनिंग, जो डिवाइन फेमिनिन जो सुन रही हैं, आप अगर फील कर रहे हैं कि आपके हार्ट में पैल्पिटेशन लगातार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली 24 घंटे में शायद 20 से 25 बार, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्लियर, आपको अगर हार्ट का पैल्पिटेशन फील हो रहा है 100%, आपकी मैस्कुलिन पूरी तरह से ओपन हार्ट आपको वेलकम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ सन्नाटा, एकदम साइलेंस है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। दोनों की स्थिति अगर बयां की जाए तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे बैलेंस में है। दूरी चाहे शब्दों की हो या डिस्टेंट लाइफस्टाइल की हो या फिर दो देशों का अंतराल भी हो सकता है, लेकिन वो दूरी बिल्कुल दूरी नहीं है इस समय, क्योंकि जो दिन रात डेस्परेट होके एक दूसरे के लिए सोचते थे, आज वो एक में मर्ज हैं। यहाँ तक कि अपने से ज़्यादा दूसरे को फील कर पा रहे हैं और फील करने के बावजूद बैलेंस्ड हैं। ये सबसे बड़ा हुनर आपने सीखा। एक अजीब सा प्रेम, एक अजीब सी संतुष्टि, माना कि दोबारा देखना, मिलना, बातचीत करना, ऐसी आवश्यकता फील होती है, लेकिन अब वो आवश्यकता नहीं है। अब वो सिर्फ एक मीठी सी चाह है जो आप चाहते हैं कि पूरी तो होनी ही है। अगर इस तरह का बैलेंस डिवाइन फेमिनिन आप फील कर रहे हैं तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी करेंटली मिररिंग पे है और उनकी हार्ट ओपनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कर्मास को बैलेंस करना सीख लिया है। आज उनके लिए वर्क मायने तो रखता है, मगर उस काम को करते करते भी आपकी मीठी यादें उनके साथ हैं। जैसा आप फील कर रहे हैं, 24 घंटे आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सारे कर्मों को निभाते हुए उनके साथ खुद को प्रेजेंट फील कर रहे हैं, उनको अपने साथ प्रेजेंट फील कर रहे हैं। इसी को हम कहें कि ये 5D मर्जिंग है तो ये गलत ना होगा। और छोटी छोटी भावनाओं से बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जैसा कि टाइटल में आपको बताया गया है, करंट एनर्जी में आपकी लाइट इतनी वाइब्रेंट हो रही है, खुद आप अपने आप में वो एनर्जी फील कर पा रहे हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन। दोनों के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि ये अजीब सी संतुष्टि क्यों है। मन तो बहुत है कि फ़ोन करें, मैसेज करें या कुछ लम्हे मिले तो साथ बैठ के बिताए जाएं, लेकिन यदि यही लम्हे साथ में आ जाएं तो आपके पास शब्द नहीं होंगे, आत्मा की आवाज़ से आप बातें कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। 3D लाइंस, 3D इमोशंस से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपकी लाइट इस तरह से आपस में मर्ज हुई है कि जैसा लग रहा है हार्ट टू हार्ट नहीं बल्कि सोल टू सोल अब बातें हो रही हैं। और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है दोस्तों। जब आप इस स्टेज पे आ जाएं तो यूँ समझ लीजिए कि आप स्वयं
वो हाई बीम बन चुके हैं। अब आप उस प्लेटफॉर्म को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं जो एक मनुष्य कहलाती है। आत्मा के लेवल से आप इतना ऊपर उठ चुके हैं कि अर्थ एंजल्स जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के बजाय आप खुद ही एंजॉय कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं सेम टू सेम आपकी पार्टनर एनर्जी है वो भी फील कर रही है। सुखद, बहुत सुखद एनर्जी है। लेकिन यस, जैसा कि बताया जाता है, जब भी आप किसी भी तरह से एनर्जी लेवल से असेंड होते हैं, एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी एनर्जी इस समय मनुष्य की श्रेणी से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है। अगर आप इस तरह जैसा कि बताया गया है फील कर रहे हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड की एनर्जी से तालमेल मिलाते हुए एक नए ऑरा, एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर चुके हैं जहाँ पे सुखद शांति है। इमोशन उस तरह के नहीं हैं जो डिज़ायर से वशीभूत हुआ करते थे, यानी कि घिरे होते थे प्रश्नों में। आज आप प्रश्नों के क्षेत्र से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आत्मा की आवाज़ से बातें होती हैं, निशब्द होकर बातें होती हैं, और यकीनन जब भी आप सामने भी होंगे, यानी जिनका रीयूनियन हो चुका है, उनके पास भी साथ बैठ के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं को फील कर पाएंगे आप कितनी हायर वाइब्रेशन की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और ऐसे में आपको सॉलिट्यूड फील होता है, अनंत शांति, अनंत कोटि शांति जिसे कहेंगे। यूनिवर्स की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी और आप, कोई अंतर नहीं है इस समय। लेकिन टेस्ट किस बात के होने हैं ये भी आपको बता दिया जाए। दोस्तों, आपके पार्टनर और आप दोनों का टेस्ट होना है, क्योंकि जब आप हायर रेल में बढ़ते हैं, ईगो सेल्फ पूरी तरह से वहाँ पे छूट जाना चाहिए। हर बार एसेंशन का यही प्रक्रिया है, आपकी टेस्टिंग ईगो से ही चेक होती है, और ये ईगो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। मे बी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जो होने वाली हैं वो आपके कोवर्कर्स दे सकते हैं, आपको प्रवोक किया जा सकता है, आपके आगे कुछ सिचुएशन ऐसी डाली जा सकती हैं कि आप घबराहट में आए, थोड़ा सा परेशान हो, गुस्से में आ सकते हैं। ऐसा आपके लिए सिचुएशन डाली जा सकती है जो कर्मा फील्ड में है। लेकिन फॉर्चुनेटली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हैं और आप उनके साथ पूरी तरह डिवोटेड हैं, फुल फेथ में, और जिस तरह बताया गया है सॉलिट्यूड में आप अपने पर्सन के साथ यूनाइटेड हैं, रीयूनियन में हैं, मर्ज्ड हैं, यकीन मानिए आपका बैलेंस खुद ब खुद चेक हो जाएगा। आप खुद में फील करेंगे कि अब कोई भी प्रोवोकेन एनर्जी, कोई भी ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम लगा सकते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, आपके वर्कलोड को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि हो सकता है कई बार आपको पब्लिक में ट्रिगर करने की कोशिश की जाए। लेकिन आप स्वयं में महसूस करेंगे कि अब आप पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाले का जो ज्ञान है वो उसका प्रतीक है, वो क्या दे रहा है ये उसके अंदर का रिफ्लेक्शन है, और आप क्या हैं ये आपके अंदर की पीस है। अगर आप किसी रिफ्लेक्शन से रिएक्शन दे रहे हैं, इट मीन्स आप उन्हीं के इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अगर किसी के रिफ्लेक्शन से कहीं ऊपर उठ के आप पीस फील कर रहे हैं, आपको लगता है अभी हमें ये लेसन मिल चुका है, कुछ दिन बाद इनको भी मिल ही जाएगा, और फिर इस तरह के कुछ सोच विचारधारा के साथ अगर आपको लगता है कि आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह की ब्लेम या प्रवोक एनर्जी का, तो समझ लीजिए कि आप बैलेंस्ड फॉर्म में हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। इन सभी छोटी छोटी बातों से आप काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। ट्विन फ्लेम्स को बहुत टेस्ट करने होते हैं, बहुत सारे टेस्ट को पार करना होता है, और ये टेस्ट आते ही इसलिए हैं ताकि आप स्वयं को बैलेंस्ड टेस्ट कर सकें। वो दुनिया नहीं, लोग नहीं, सिचुएशंस नहीं, बल्कि आप स्वयं को टेस्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और आपको खुशी होनी चाहिए ये टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो अपने आप को यहाँ पे चेक करिए, आगे बढ़िए,
जिस सॉलिट्यूड में आप आए हैं, फुल मून में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग की ज़रूरत तब होती है जब आप ट्रिगर होते हैं, इंजर्ड होते हैं, या आपकी एनर्जी ऑरा में कोई पेनिट्रेशन होता है किसी भी तरह की लो एनर्जी का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको खुश होने की आवश्यकता है। आपकी लाइट और भी ज़्यादा ऊंचाई तक, आपका ऑरा और भी ज़्यादा बड़ा सर्किल क्रिएट कर रहा है। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन सेम सर्किल में आ रहे हैं, कंजॉइंट हो रहे हैं। जैसा कि मार्स और वीनस की भी एनर्जी कंजुगेशन में है। आप देखेंगे कई बार फेमिनिन एनर्जी की तरह मैस्कुलिन बिहेव करेंगे और जो मैस्कुलिन एनर्जी की तरह फेमिनिन बिहेव कर रही हैं। ऐसा इसलिए है कि रोल रिवर्सल है मार्स और वीनस का भी। दोनों को आसपास होने की वजह से एक दूसरे के ऑरा में एंटर करने का टाइम मिल रहा है। चाहिए क्या? खुद के बैलेंस की टेस्टिंग, वो आप स्वयं कर सकते हैं। सिचुएशन से ना डरें। जो कुछ भी सामने से तीर आता है, आपको पता है ये आप नहीं हैं, जस्ट इग्नोर। जो भी कर्मा आपके लिए लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप नहीं लेते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी एनर्जी जो यहाँ पे अब बन के तैयार हुई है, वो आगे की दिशा में बढ़ने के लिए है। इसलिए अपने फ्यूचर का रास्ता देखें। करेंटली ट्विन फ्लेम एनर्जी जो इस बैलेंस को क्रिएट कर चुकी है, वो इतना अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सॉलिट्यूड में हैं, वेल पीस में हैं। माना कि अपने पार्टनर को साथ लेके चलने की चाह है, लेकिन बिलीव मी, आप साथ में हैं। सबसे बड़ा सिग्नल है करेंटली, जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका हार्ट लगातार पैल्पिटेशन फील करा रहा है आपको, आपका पार्टनर आपके अलावा और कुछ भी नहीं फील कर रहे हैं। उनकी हार्ट ओपनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल आप कनेक्टेड हैं। तो इसको एंजॉय करिए, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करिए, परमात्मा में अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि ये जो कुछ भी आपने पाया है उसी अलाइनमेंट की वजह से। और सबसे बड़ा विशेष गुण, अब आप स्वावलंबी हो गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। खुद की एनर्जी पे अपना भरोसा रखिए। सबसे बड़ा ज्ञान जो होता है वो ब्रह्मांड से मिलता है, बल्कि जीवन में प्रत्येक आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और बड़ी से बड़ी चीज़ों से सीखता है। हम एक प्रकृति के ज़र्रे से भी सीख सकते हैं और बहुत बड़े पहाड़ से भी सीखते हैं। तो किसी के जीवन में एक ही गुरु नहीं होता, हज़ारों गुरु होते हैं। आपने हर लम्हा किसी न किसी चीज़ से सीखा है। तो ये जो ग्रैटिट्यूड आप में आया है, अब आप दूसरों को प्यार से देखना शुरू कर रहे हैं। आपके अंदर सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। आपके मनोभाव सुंदरतम हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब कोई स्ट्रगल से बाहर आता है और सक्सेसफुल होता है, वहाँ पे जाके वो इस्टेब्लिश हो जाता है, उससे तब पूछा जाए कि आपको कितना कष्ट हुआ, तो वो हमेशा यही जवाब देगा कि ईश्वर साथ में है। जो भी कष्ट था वो पार हो गया, अब तो बस आनंद है। आप इसी सिचुएशन में हैं। सो करेंटली जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स, ऐसा बताया जा रहा है आप सभी को जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ज़रूरी नहीं कि उन सभी को रेजोनेट हो, लेकिन यही एनर्जी टाइमलेस एनर्जी है। कुछ दिन बाद जो पीछे से आ रहे हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, ये एनर्जी सेम आपको भी मिलने वाली है दोस्तों। तो सभी को कुछ समय बाद भी ऐसा महसूस हो सकता है जो एनर्जी आज दी जा रही है, मगर जो आगे लीड कर रहे हैं, करेंटली फुल मून के आने तक आपको अपने सॉलिट्यूड का और भी ज़्यादा ब्राइट करना है। एंजॉय करिए, सीखिए, अलाइनमेंट में आइए। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी शिव शक्ति हैं इस समय कंप्लीट मर्जिंग में। रीयूनियन 5D रीयूनियन जो मर्जिंग है वो ईश्वर के बहुत करीब होती है, और यहाँ पे आप दोनों 5D कनेक्शन में एक हैं, सिंगल फ्लेम। अब हम ट्विन फ्लेम ना कह के अगर हम कहें हम सिंगल शिव शक्ति फ्लेम में हैं, तो ये कहना गलत ना होगा। आपको बस बचना है तो किस चीज़ से, बल्कि बचना भी नहीं है। आप इस समय उस श्रेणी में आ चुके हैं, कितने भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स होंगे, अगर आपके अंतःकरण की शांति आपके साथ है,
आपकी आत्मा स्वयं लाइट बाहर निकाल रही है और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। आपको बाहर की किसी भी एनर्जी से कोई नुकसान नहीं होगा। आपके मैस्कुलिन की एनर्जी अगर आपको पीस दे रही है इस समय कनेक्टिविटी के साथ, आपको किसी अन्य एनर्जी से कुछ भी मिल रहा हो, पॉजिटिव है तो ले लीजिए, नेगेटिव है तो बिल्कुल इग्नोर करिए। वो आपके लिए है ही नहीं। आप उस ऑरा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी लाइट को और शाइन करिए, अपनी पॉजिटिविटी को लॉक करके अपनी एनर्जी और भी अच्छे तरीके से बाहर शो करिए। जिस तरह सूर्य से रोशनी लेके एक चंद्रमा अपनी ब्राइटनेस को पूरा धरती को देता है, बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स से एनर्जी लेके एक चांद बन जाइए। अंधेरे में लोगों को राह दिखाइए, इतनी चांदनी बिखेरिए, इतनी शीतलता बिखेरिए, इतना प्रेम बिखेरिए जो चंद्रमा की एनर्जी होती है। प्रेम, भावना, शीतलता, उजाला, प्योरिटी, कुछ ऐसी एनर्जी में हमारे ट्विन फ्लेम्स लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।